हेलो बच्चों, रामकृष्ण हरी। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल RKH क्लासेस मीन्स रामकृष्ण हरी क्लासेस वेयर द स्टडी बिकम्स वेरी वेरी इजी। आपको पता है, और इस चैनल पे हम लोग पढ़ रहे हैं 12th साइंस मैथ्स पार्ट 1, जिसमें चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस खत्म हो चुका है और हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें भी 3.1 एक्सरसाइज जो किस पे डिपेंड थी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशंस उस पे डिपेंड थी। उसके एग्जांपल्स फॉर्मूलेज वगैरह हमने सब कंप्लीट किए हैं, 3.1 भी पूरी हो चुकी है। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक में गए थे, नाम था पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड रिलेशन बिटवीन देम। वो हमने पढ़ा था, उसकी थ्योरी हमने जानी थी और उसको समझने के लिए वहाँ पे बोर्ड्स के एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछे गए थे। वो 2 एग्जाम्पल्स हमने वहाँ पे किए थे। फिर उसके बाद हमें जाना है 3.2 की ओर। उसके लिए हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था सॉल्विंग ऑफ ट्रायंगल। सॉल्विंग ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या था, आपको अच्छे से याद है क्या? टू फाइंडिंग आउट द all unknown sides and all unknown angles of given triangle by using given information. This is known as the solution of the triangle. If we have only 3 parts of a triangle out of 6 parts, then we will definitely find out the remaining parts by using sine rule, by using cosine rule, by using projection rules, etc. There are different theorems are given in this topic by using which we can find out all the sides and angles of the triangle. उसमें हमने पिछले वीडियो में साइन रूल को कवर किया था। क्या था, एक बार जरा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, ध्यान दीजिए। पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? साइन रूल। क्या था साइन रूल? इन एनी ट्राइंगल, लेट अस से ABC, इन एनी ट्राइंगल ABC, उसमें हमने इसको प्रूफ किया था स्मॉल a अपॉन साइन ऑफ द एंगल A। इस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, वो आप देख सकते हो। a अपॉन साइन A इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन साइन ऑफ B इज इक्वल टू स्मॉल c अपॉन साइन ऑफ द एंगल C इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे 2r। तो ये हमने पिछले वीडियो में उसको प्रूफ किया था। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी होते, देखिए इसके डिफरेंट फॉर्म को जान लीजिए, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल, यही से पढ़ लेंगे। डिफरेंट फॉर्म का मतलब क्या क्या पता है? इसके अलग से टाइप होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कीपिंग साइन रिमेन्स द सेम। कॉस स्क्वायर को RHS में भेजो तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या फिर कॉस स्क्वायर को जगह पे रखो, साइन को वहां पे RHS में भेजो, सो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स उसके बनते हैं। उसी तरह से इसके भी फॉर्म बनेंगे। कैसे? इसका पहला फॉर्म तो खुद वही है, a upon sine of the angle A is equal to small b upon sine of the angle B is equal to small c upon sine of the angle C is equal to 2r. Now by using reciprocal, if you do its reciprocal then you will get. अब reciprocal में क्या आ जाएगा? जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर के पार्ट में चला जाएगा और न्यूमरेटर के पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? साइन ऑफ द एंगल A ऊपर आ जाएगा और स्मॉल a नीचे रहेगा। साइन ऑफ द एंगल A अपॉन स्मॉल a is equal to sin of the angle B upon small b is equal to sin of the angle C upon small c is equal to 1 upon 2r। तो ये दूसरा इसका फॉर्म हो गया। आगे क्या करना है पता है? बहुत सारी किताबों में क्या देके रखा है, 1 upon 2r को आप लोग k लिख सकते हो, यू आर सब्स्टिट्यूट 1 upon 2r एज अ k। बाकी तो सब सेम ही है, बाय कीपिंग ऑल आर सेम। कैसे? sin of the angle A upon small a is equal to sin of the angle B upon small b is equal to sin of the angle C upon small c. Small a, small b, small c, they are the usual notations. Those are given to the sides of the triangle. जैसे कि triangle ABC में जो angle A है, the side opposite to angle A should be given as small a. Side opposite to angle B should be written as small b, and the side opposite to the angle C should be written as C. तो तीसरा वाला फॉर्म हो गया था। अब इसमें चौथा वाला फॉर्म देखो क्या बनता है, एग्जाम्पल में काम में आएंगे ये। इस जब 3.2 हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इस पे देखो साइन रूल पे या तो फिर 3 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए आपको प्रूफ करने के लिए थ्योरम बोलेगा, तो पिछले वीडियो में देख लो, उसको उठा लो। या फिर ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है इस पे डिपेंड्स, आपको 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, मे भी 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में पूछ सकता है।
तो चौथा वाला डिफरेंट फॉर्म को क्या करना है पता है, एक्सक्लूडिंग द के को हटा, देन यू विल गेट साइन ऑफ द एंगल ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल सी अपॉन स्मॉल सी। कितना इजी देखो तो, एक बार तो खुद थ्योरम ही है, रेसिप्रोकल करके ऐसा मिलेगा 1/2r को हटाओ और वहां पे क्या लिखोगे के, और चौथी इसमें क्या करोगे के को हटाओ खाली इसको लिखो। अब देखिए तो नेक्स्ट में क्या बनेगा, देखो पांचवें में देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब एक काम कीजिए, साइन ऑफ द एंगल ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल बी अपॉन स्मॉल बी। इन दोनों को उठा लो, उठा लो मतलब ऐसे नहीं, वहां से पिकअप करो। ओके, अब एक काम करो, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड को उठाया था ना, अब सेकंड थर्ड को उठा लो, साइन ऑफ द एंगल बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल सी अपॉन स्मॉल सी। अब क्या करोगे पता है, साइड को इधर लेके आओ, जैसे कि मैं ए को ऊपर लेके जा रहा हूं और बी को नीचे लेके जा रहा हूं, तो क्या बनेगा, ये भी फॉर्म बन गया, ये भी फॉर्म ही है। अब इसको और एडवांस में लेके जाएंगे, कैसे, साइन ऑफ द एंगल ए बाय कीपिंग द सेम, नाउ उठाओ उसको यहां से, साइन ऑफ बी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में लेके जाओ, साइन ऑफ द एंगल ए डिवाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बी इज इक्वल टू ए को ऊपर लेके जाओ ए अपॉन बी, तो ऐसा भी एक फॉर्मूला बनेगा जी सर। आगे चलो, इसको कैसे ही करो, क्या, देयरफॉर साइन ऑफ द एंगल बी अपॉन साइन ऑफ द एंगल सी, बी को ऊपर लेके जाओ बी बाय सी बनेगा, देखो ये समझ रहे हो। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस मेन फॉर्मूला, दिस मेन फॉर्मूला, माफ कीजिएगा, ये मेन फॉर्मूला है जिससे क्या बन रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स बन रहे हैं। आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे, पहला दूसरा तो लिया, फर्स्ट सेकंड का रेशियो लिया, सेकंड थर्ड का आपने रेशियो यहाँ पे लिया, या तो फिर फर्स्ट थर्ड का भी रेशियो ले लो ना, एंड साइन ऑफ द एंगल है, बिकॉज दे ऑल आर इक्वल, सो यू कैन पुट एनी टू ऑफ थ्री, आप यू कैन टेक एनी थ्री, यू कैन टेक एनी टू ऑफ आउट ऑफ थ्री, तीन में से आप दो उठा सकते हो। वैसे मैं फर्स्ट सेकंड को पहली बार उठाया, सेकंड थर्ड को दूसरी बार उठाया, अब फर्स्ट और सेकंड को लेके जा रहा हूं, साइन ऑफ द एंगल ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल सी अपॉन स्मॉल सी। अब इसको वैसे करो तो क्या करोगे, स्मॉल ए को इधर लेके आओ, साइन सी को उधर लेके जाओ, तो क्या बनेगा, साइन ऑफ द एंगल ए अपॉन साइन ऑफ द एंगल सी इज इक्वल टू ए बाय सी। तो दिस इज हाउ टू राइट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल, ये ऐसे करने हैं, और इस पे डिपेंड क्या रहेंगे एग्जांपल्स जो हम लोग 3.2 में देखने वाले हैं। वीडियो को पॉज करो और इतना लिख लो जो आपने कल लिखा होगा ना पिछले वीडियो का, उसके आगे इसको लिख लो, रिमार्क करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिखो, वहां पे रिमार्क ऐसे बना लो, वहां पे साइन रूल लगा दो, ऐसा लिख लो। अब चलेंगे कोसाइन रूल की ओर, चलो चलते हैं। और हाँ, वीडियो को यार आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर करो, मैं टाइम निकाल के आपके लिए कर रहा हूं, मैं सॉल्व के एग्जाम्पल भी कर रहा हूं, अनसॉल्व के भी कर रहा हूं, ओके। हाँ यार, हर एक का कोई तो एम होता है, मेरा भी एम है, मुझे भी आप लोगों को फ्री पढ़ाना है, मुझे ना आपसे कोई फीस चाहिए ना कुछ चाहिए, मुझे भी आपको फ्री पढ़ाना है यार। स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र, उस पर डिपेंड जो सिलेबस है, हालांकि लगभग एनसीईआरटी में भी लगभग सेम ही है, एनसीईआरटी के चैप्टर्स और ये वाले हमारे स्टेट बोर्ड के चैप्टर एक्चुअली सेम ही है बेटा। हाँ, तो आप वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो उसको जी। मैं आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो भी वहाँ पे बना रहा हूँ, वहाँ पे फॉर्मूले, मुझे पता है कि कौन से फॉर्मूलेज हमको यूज करने, तो उसके लिए शॉर्ट्स वीडियो मैंने बनाए, वो भी देखो, ओके। और कमेंट में लिखो वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम क्या है, आपको और क्या चाहिए, वहाँ पे कमेंट में आप लिखा करो यार, ताकि मुझे समझने में आसानी हो जाए ना। चलो अभी साइन कोसाइन रूल की ओर चलते हैं। सेकेंड थ्योरम, कोसाइन रूल। साइन रूल क्या था, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल, जिसमें साइन आता है इसलिए साइन रूल। अब कोसाइन रूल में ऑब्वियसली क्या आएगा, ऐसे आपको फॉर्मूलेज यहाँ पे मिलेंगी जिसमें कॉस ऑफ द एंगल ए, कॉस ऑफ द एंगल बी, कॉस ऑफ द एंगल सी, और ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड्स आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे साइन रूल में था 6 पार्ट्स चाहिए ट्रायंगल के, 3 साइड्स और 3 एंगल, उसमें से आपको 3 पता है तो आप लोग साइन रूल से रिमेनिंग 3 पार्ट्स आप लोग निकाल सकते हो। उसी तरह से कोसाइन की हेल्प से अगर आपको ट्रायंगल के 3 पार्ट्स कौन से भी, लेकिन एटलीस्ट उसमें एक साइड होनी चाहिए, कौन से भी 3 पार्ट अगर पता है तो कोसाइन रूल से भी आप लोग रिमेनिंग पार्ट्स निकाल सकते हो। दैट इज व्हाई द कोसाइन रूल इज आल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रायंगल।
इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन से भी शेप में रहे, मतलब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल रहे, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल रहे और राइट एंगल ट्रायंगल रहे। लेकिन फिलहाल के लिए हमने थ्योरम को प्रूव करने के लिए एज्यूम किया था राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो यहां पर भी हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही यूज करने वाले हैं। चलो कोसाइन रूल में देखते हैं। थ्योरम लिख रहा हूं मैं, 4 मार्क्स के लिए भी आता है, पॉसिबिलिटी है। थ्योरम इन एनी ट्रायंगल एबीसी, अब आप समझ गए होंगे एनी का मतलब क्या है ना, इट मे बी राइट, ऑब्ट्यूज और एक्यूट, तो यहाँ पे उसको कंसिडर कर लेंगे राइट। ओके, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और हमने यूजुअल नोटेशन कैसे दिए थे हमने, द साइड अपोजिट टू द एंगल ए शुड बी स्मॉल a, साइड अपोजिट टू एंगल b शुड बी स्मॉल b, एंड द साइड अपोजिट टू एंगल c शुड बी c, है ना, एज पर द यूजुअल नोटेशंस। तो चलिए अभी देखिए कोसाइन रूल क्या है। साइन रूल तो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r था। इसका पता है क्या है, जरा ध्यान दीजिए मैं कैसे लिख रहा हूं, बाय इन एनी ट्रायंगल एबीसी, नंबर 1 उसमें एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर वाला। ध्यान दीजिए, मैं आपको उसको याद कैसे रखना है, फॉर्मूले आपको रटने नहीं है, मैंने पहले लेक्चर से ही मैंने आपको बोला था, चाहे जितने भी फॉर्मूलेज आगे बने और हम जितने भी बनाएंगे, एक भी फॉर्मूलेज आपको रटने नहीं है। ध्यान दीजिए, देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, ए बी सी, ये तो एंगल्स के नाम हो गए, साइड्स के नाम कैसे लिखोगे, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। जाना कैसे आपको, अकॉर्डिंग टू जाना है, मतलब आपको ऑर्डर से जाना है। पहले ऑर्डर में एंगल a, इसलिए स्मॉल साइड a, दूसरे नंबर पे एंगल b, तो उसके सामने भी आपको स्मॉल b लिखना है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, 1 2 3 1 2 3। तो अब वहां पे गौर कीजिए, फॉर्मूला देखो कैसे बन रहा है, ए स्क्वायर मतलब आपने यहाँ पे क्या चॉइस किया, ट्रायंगल की साइड आपने पहले लिखी है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट साइड मतलब ए स्क्वायर। अब आप जहां पे ए स्क्वायर लिख रहे हो, देखो ये इसका स्क्वायर लिखो, इज इक्वल टू, ये दोनों बचे हैं, इनको स्क्वायर बनाओ और इनकी एडिशन करो ऑर्डर पेयर से। देखो ए स्क्वायर को उठाया, एलएचएस में लिखा, इज इक्वल टू जो रिमेनिंग बचे थे ऑर्डर से चलो, सेकेंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इतनी बात ध्यान में आई, ठीक है सर, यहां तक बात ध्यान में आ गई। उसी तरह से सेकेंड में भी वैसे ही करना है, ए स्क्वायर को अगर लिखा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किया था, अब मैं आई एम गोइंग टू राइट द बी स्क्वायर। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अगर मैं बी स्क्वायर को स्क्वायर करता हूं तो वो सेकेंड नंबर का था, जैसे पहले वाले को लिखा था, पहले वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर। अब सेकेंड स्क्वायर है तो क्या करोगे, थर्ड स्क्वायर प्लस फर्स्ट स्क्वायर, थर्ड मतलब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑर्डर आपको छोड़नी नहीं है, जैसे वेक्टर में हम लोगों को ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है ना, वैसे यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में ही समझ लो। ओके, बी का स्क्वायर बनाया, इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया, फिर उसके बाद में अगेन नीचे आ जाओ, अब एक बार सी का स्क्वायर बना लो, बनाया सी का स्क्वायर, तो बचे क्या, फर्स्ट स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे बेटा, सबसे पहले क्या करना है, ए स्क्वायर को एलएचएस में लिखो, रिमेनिंग टू साइड्स की क्या बनाओगे, स्क्वायर बनाओगे, एंड देन वी कैन डू द एडिशन। स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरे इसमें क्या लिखोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तीसरे में क्या लिखोगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला अभी तक हुआ नहीं है, मैंने आपको वहां पर टिक बताया मैंने। अब फिर से दोबारा से एक नंबर पे आ जाओ, उसके बाद क्या करोगे, माइनस साइन, यहां पर भी माइनस साइन और यहां पर भी माइनस साइन करोगे। यहां तक बात ध्यान में आई, जी सर ध्यान में आ गई। अब उसके बाद यहां पर भी 2 लगाना है, यहां पर भी 2 लगाना है, यहां पर 2 लगाना है, समझ गए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए। देखा, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन से लिख रहा हूं ना तो मुझे दोबारा से देखने की जरूरत नहीं उसे, ठीक है। माइनस माइनस कर दिया, 2 लगा दिया। अब ऊपर में आ जाओ, आए यहाँ पे, अब एक काम करो, 2 के बाद क्या करोगे, जो दोनों नंबर्स की आपने यहाँ पे एडिशन बनाई है, मतलब कौन, बी और सी,
इनका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिख लो, समझ गए। यहाँ पर भी वैसे ही करो, सी स्क्वायर ए स्क्वायर क्या था ना, तो एक बार सी और ए का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दो। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, तो एक बार ए और बी का मल्टीप्लीकेशन कर दो। यहाँ तक बात ध्यान में आई? जी सर, एक्सेलेंटली, यहाँ पे बात ध्यान में आ गई। अब यहाँ पे आपको आगे लगाना है कॉस, यहाँ पे भी लगाना है कॉस और यहाँ पे भी लगाना है कॉस। अब एक काम करो बेटा, जैसे आपने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिया, -2 टाइम्स ऑफ बी इंटू सी किया, तो यहाँ पे कॉस को कौन सा एंगल लगाओगे, जो आरएचएस में स्क्वायर में है ना वो एंगल लगाओगे। मतलब ए है ना, तो यहाँ पे कैपिटल ए करो, यहाँ पे बी है ना, तो यहाँ पे कैपिटल बी करो, यहाँ पे साइड कौन सी है, सी, तो यहाँ पे क्या करोगे, कैपिटल सी। आप बताओ कितने इजी, देखो ये है ना, याद है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वहां पे नहीं देखूंगा, मैं आपके सामने देख के उसको बोलूंगा। जैसे इन ट्राइंगल एबीसी, मुझे पता है 1 नंबर पे एंगल ए है, 2 नंबर पे एंगल बी है, 3 नंबर पे एंगल सी है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू कॉस ऑफ ए। देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू कॉस ऑफ ए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए ये वाला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू कॉस ऑफ ए। a square is equal to b square plus c square minus 2 times of bc into cos of a। स्लोली बोलता हूं, a square is equal to b squared plus c squared minus 2 times of bc into cos of a। ध्यान में रखना वैसे। अब सेकेंड में चलो, b स्क्वायर, अगर वहां पे b स्क्वायर तो कौन बचेगा, c और a। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ca into cos of b हो गया। उसी तरह से थर्ड में चलो, c स्क्वायर को ले लो, तो बचा कौन, a और b, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab इनटू cos ऑफ c हो गए। ओके, तो इन तीनों को अभी हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। वो कह रहे हैं कि अगर ट्रायंगल कौन सा भी रहे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहे, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल रहे या फिर राइट एंगल ट्रायंगल रहे, अगर ट्रायंगल का नाम एबीसी है तो आपको ऐसे मिलेगा। अगर ट्रायंगल का नाम पीक्यूआर है तो यहाँ पे आपको पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर मिलेगा। वो भी मैं आपको करके बताऊंगा जब ये खत्म हो जाएगा तब। ओके, अगर ट्रायंगल का नाम एलएमएन है तो यहाँ पे एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर आएगा, है ना। तो डिपेंड करता है ट्रायंगल का नाम क्या है, इसलिए ध्यान में रखो। यहाँ पे एबीसी दे के रखा है, मतलब हम लोग रटेंगे नहीं कि एबीसी करके रखना है। मे बी वहां पे आपको एग्जाम में एलएमएन करके भी ट्रायंगल रह सकता है या फिर पीक्यूआर करके भी आपको ट्रायंगल दे सकते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट मस्ट भी क्लियर होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। गिवन में क्या देके रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी जिसमें लेंथ ऑफ बीसी ए यूनिट है, लेंथ ऑफ एसी बी यूनिट है एंड लेंथ ऑफ ए बी आपको सी यूनिट देके रखा है। तो ये किस में आ जाएगा, गिवन में। ओके, अब आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पे ट्रू प्रूफ लिख लो। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बिना देखे लिखो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ऑफ ए। बी स्क्वायर को क्या लिखोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू कॉस ऑफ बी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ओके, इंटू कॉस ऑफ सी। ये हमें प्रूफ करने हैं। चलो फिर अब एक काम करते हैं, प्रूफ की ओर चलते हैं। हाँ चला, उसमें पहला वाला प्रूफ करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू कॉस ऑफ ए। ये हमें प्रूफ करना है। देखो, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। मैं प्रूफ करने के लिए क्या कर रहा हूं, सबसे पहले प्रूफ करने के लिए एक काम करो, एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो। एक्स एक्सिस, एक्स डैश, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाई डैश, ओके। अब ये क्या हो गया, ओरिजिन। अब एक काम करो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को आपको इस प्लेन में लाना है। कैसे लाओगे, यहां पे एक नंबर पे कौन है, ए स्क्वायर, तो स्मॉल ए किसके सामने है, एंगल ए के सामने। तो आपको एक काम करना है, यहां पे एक ट्रायंगल बनाना है, लेकिन वो ट्रायंगल ऐसा आना चाहिए जिसका बेस जो है नीचे वाला वो इधर आना चाहिए।
और ये दोनों एंड में से एक एंड ओरिजिन पे आना चाहिए, मतलब ये ऐसे बनना चाहिए। तो बच्चे कहेंगे सर ए बी सी, नहीं, इसलिए बोल रहा था पहले थ्योरम को यहाँ पे 3 देके रखे हैं, उसमें से पहला जो प्रूफ है इसमें क्या देके रखा है, स्मॉल ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर स्मॉल ए स्क्वायर है, स्मॉल ए है, तो आपको ध्यान में रखना है यू शुड टेक कैपिटल ए एट द ओरिजिन, मतलब आपको यहाँ पे कैपिटल ए को लाना है। ट्रायंगल का कैपिटल ए शुड बी कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई एक्सिस। तो हमें पता है ए के कोऑर्डिनेट पता हो जाएंगे, क्या आएंगे ए के कोऑर्डिनेट 0 0, क्योंकि द पॉइंट इज डायरेक्टली लाई ऑन द ओरिजिन, तो ओरिजिन में एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। सही है बच्चों? जी सर सही है। अब एक काम करो, यहाँ पे अगर ए है देन आई हैव 2 ऑप्शन, आई एम गोइंग टूवर्ड्स हियर एंड देन राइट हियर, और आई शुड फर्स्ट राइट हियर एंड देन राइट हियर। तो एक काम करता हूं, ए से होके बी में यहाँ पे जाता हूं, देखो ये वाला बी, एंड देन आई कैन राइट सी हियर। ओके, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ध्यान में रखना है। ए स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए एंगल ए को ओरिजिन की ओर लाना है। ओके, समझ गए बच्चे। अब एक काम कीजिए, जैसे इसके कोऑर्डिनेट आपने यहाँ पे लिखे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? जैसे मान लीजिए कैपिटल ए के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने वाली स्मॉल सी। अब मुझे बताओ ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस हो रहा है, सी, एंड सी कहां पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स देते हैं तो एक नंबर पे क्या होता है, एक्स, तो एक्स का डिस्टेंस कितना हो गया, सी, और पॉइंट बी लाइज ऑन डायरेक्टली एक्स एक्सिस, तो उसके पास वाई क्या होगा, 0, है ना? हाँ, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे C0। अब रही बात इसके कोऑर्डिनेट की, तो C के कोऑर्डिनेट देखो, मजा आएगा इसमें। करना क्या है, C के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए मैं आपको समझने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे की ओर लेके जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, लेके गए नीचे, जी सर आप एक परपेंडिकुलर नीचे लेके गए, तो यहाँ पे वो टच कर रहा है ना, तो मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूं D, और ये जो AD करके इतना डिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं उसको एज्यूम कर लेता हूं x, और ये जो परपेंडिकुलर है डिस्टेंस, C का डिस्टेंस जो आप लोग y पे काउंट करोगे, तो इसको मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूं स्मॉल y, है ना? क्यों? मुझे C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। किताब में डायरेक्ट कोऑर्डिनेट देके रखे, ऐसा वहां पे झोल झमेला किया नहीं है, मैं आपको समझने के लिए वो निकाल रहा हूं। अब एक काम करो, क्या करोगे, यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए लिख के दे रहा हूं, एंगल ए, ये वाला क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइन रेशियो लगाओ ना यार, कैसे लगाओगे? अगर मैं यहाँ पे साइन रेशियो लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एंगल ए के सामने वाली साइड, साइन ऑफ द एंगल ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो बी को इधर लेके जाओ, देयरफॉर क्या बनेगा, ये बी साइन ऑफ ए इज इक्वल टू वाई, मतलब सी का जो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे रहेगा उसकी वैल्यू मुझे मिल गई, b साइन ऑफ a, ये वाली साइड हो जाएगी। उसी तरह से ये तो y की वैल्यू हो गई ना, तो नीचे वाली भी साइड निकाल लो, एंड ये जैसे आपने साइन ऑफ द एंगल a निकाला, तो नीचे वाला क्या रहेगा, कॉस ऑफ द एंगल a रहेगा ना। सो कॉस ऑफ द एंगल a क्या रहेगा, एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है फिर यहाँ पे x अपॉन हाइपोटेनस कितना है b, तो b को इधर लेके जाओ, देयरफॉर b cos of a is equal to x। तो यहाँ पे c का जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या मिली आपको, b cos of a, समझे? तो ऐसे यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, इसलिए किताब में देके रखा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ किया है उसको। ओके, आप क्या करोगे, अगर पूछा है एग्जाम में तो जैसे मैंने किया है वैसे ही करो। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे चलेंगे, चलो इसको प्रूफ करना है। टेक LHS इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और क्या करना है, LHS को मैंने यहां से उठाया। अब जरा गौर कीजिए, LHS क्या दिखाई दे रहा है आपको, सर यहाँ पे LHS ए स्क्वायर का मतलब है BC स्क्वायर, यहाँ पे लिखो, ए को हटाओ, क्या लिखोगे, BC स्क्वायर। तो यहाँ पे रीजन दो कि BC की लेंथ कितनी है, a, इसलिए ए स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, BC स्क्वायर। तो यार डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करो,
पता है जब भी आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देके रखते हैं और अगर वो कहते हैं कि इसका डिस्टेंस निकालो तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट देके रखे हैं तो BC स्क्वायर क्या लिखोगे, C माइनस बी कॉस ऑफ ए ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर आप लोग इसको x1 x2 और इसे y1 x2 x1 y1 x2 y2 अगर कहोगे तो चलो चलते हैं आगे। देयरफॉर यहां पे लिखता हूं मैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार जरा कैमरा को देख लेता हूं। हाँ अब डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखिए देयरफॉर LHS इज इक्वल टू BC स्क्वायर में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब C माइनस बी कॉस ऑफ A ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इसको यहां से हटाता हूं, ओके 0 माइनस y2 माइनस y1 0 माइनस बी साइन ऑफ A ब्रैकेट स्क्वायर। तो चलिए आगे चलते हैं। C को यहाँ पे A कंसीडर करो और B cos A को B कंसीडर करो। A माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो A माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस B स्क्वायर। तो चलो A स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा C स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ AB, A का मतलब हो जाएगा C, B का मतलब हो जाएगा B, AB बराबर है ना। देखो ना A स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ A इंटू B, तो A C हो गया और B क्या है फिर B cos ऑफ A स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर का मतलब हो गया B cos ऑफ A ब्रैकेट स्क्वायर्ड। जी सर। प्लस अब मुझे एक बात बताओ, 0 माइनस बी साइन ऑफ A मीन्स माइनस बी साइन ऑफ A ब्रैकेट स्क्वायर। अब आगे आ जाओ, C स्क्वायर रिमेन्स द सेम माइनस 2 टाइम्स ऑफ, अब एक काम करो C भी है ना तो उसको BC लिख लो, चलेगा, मल्टीप्लिकेशन है, इंटू कॉस ऑफ A प्लस, अब एक काम करो बेटा ब्रैकेट में B भी है और कॉस ऑफ A भी है और कॉमन स्क्वायर देके रखा है तो इसको अलग लिखो, B को लिखो B स्क्वायर और कॉस A को लिखो कॉस स्क्वायर A प्लस। अब मुझे बताओ स्क्वायर सिंपल स्क्वायर के अंदर में मतलब ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव साइन है लेकिन ऊपर में इंडेक्स क्या है, इवन नंबर। तो हमें पता है अगर इवन नंबर अगर स्क्वायर है मतलब इंडेक्स अगर इवन नंबर होता है तो ब्रैकेट के अंदर में पॉजिटिव वैल्यू हो या फिर नेगेटिव वैल्यू हो, अगर ऊपर में इंडेक्स उसका इवन नंबर हो रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ना। हाँ तो माइनस बी साइन ऑफ A ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब रहेगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर A। समझे बेटा? जी सर। अब आगे चलते हैं, इसको जरा थोड़ा अतिक्रमण में डाल देता हूं। Therefore LHS is equal to C square remains the same। जी सर। अब एक काम करो, लाइक टर्म को जरा फाइंड करो। हाँ सर मिल गई लाइक टर्म, देखो ये वाली, यहाँ पे B स्क्वायर है और प्लस करके यहाँ पे भी B स्क्वायर है, तो मतलब मैं क्या करूंगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ BC कॉस ऑफ A तो ऐसे लिखूंगा प्लस B स्क्वायर यहां से कॉमन निकाल दूंगा, तो बचा क्या फिर, ये अगर कॉमन निकल जाए तो कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बनेगा, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। अरे ये कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A ऐसा लिखो या फिर साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर लिखो, आंसर तो एक हो जाएगा, फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो LHS इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे, C स्क्वायर, ओके, माइनस 2 टाइम्स ऑफ BC कॉस ऑफ A प्लस बच्चों ये क्या आ जाएगा 1। अब 1 से अगर मैं B स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, B स्क्वायर ही मिलेगा ना यार, है ना। तो देखिए तो आंसर आया क्या, LHS इज इक्वल टू, अब एक काम करो
सी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, तो सबसे पहले बी स्क्वायर को लिखो। देखो मैं बी स्क्वायर को लिखा, फिर उसके बाद में प्लस करके सी स्क्वायर को लिखो, फिर उसके बाद में लिखो -2 टाइम्स द बी सी कॉस ऑफ ए। अब एक काम करो, फाइनल में क्या लिखोगे, आ गया ना आंसर, देखो ना LHS लिया था आपने ए स्क्वायर और आया यहाँ पे RHS, देखो ना, है ना, तो यहाँ पे लिखो therefore LHS is equal to RHS, hence proved। ओके, अब किताब में क्या किया है पता है, इन दोनों को प्रूफ नहीं किया है, खाली यहाँ पे बोला है कि सिमिलरली वी कैन डू द सेम फॉर दिस। तो बी स्क्वायर को अगर आपको प्रूफ करना है तो यहाँ पे क्या करोगे, चेंजेस क्या करना पड़ेगा, आप ही बताओ, मैं आपको पूछता हूँ। जैसे ए स्क्वायर को निकालने के लिए मैंने दिमाग क्या लगाया था कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जो ओरिजिन है, ओरिजिन में ए आना चाहिए। अगर ओरिजिन में एंगल ए आएगा तो डेफिनेटली आप लोग ए स्क्वायर वाली टर्म ही आप लोग प्रूफ करोगे। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल बी लिखा तो कैपिटल बी के सामने वाला कौन रहेगा, स्मॉल बी, तो आप डेफिनेटली बी स्क्वायर को प्रूफ कर सकोगे। और लास्ट के लिए फिर आपको तो सी स्क्वायर चाहिए, तो सी स्क्वायर के लिए क्या करोगे, ऐसी एक डायग्राम बनाओगे जिसमें यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा, तब जाके आप थर्ड को प्रूफ कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज करो और मैंने जैसे लिखा है वैसे अच्छे से लिखो, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन का यूज करो माय डियर फ्रेंड। हाँ, तो बच्चों को बात अभी ध्यान में आ चुकी है, मैं अभी से साफ कर रहा हूँ, हम जा रहे हैं सेकेंड की ओर। अब फटाफट करेंगे, आपके दिमाग में ये वाला टॉपिक बैठ गया है? यस सर। ओके चलिए, अब किताब में तो नहीं है, अब हमें दिमाग लगाना है। सेकेंड क्या प्रूफ करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2 टाइम्स द सी ए इंटू कॉस ऑफ बी। नाउ वी हैव टू प्रूव, वी आर गोइंग टू प्रूव द सेकेंड। अब आप एक काम करो, फिर से यहाँ पे क्या निकालोगे, y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस। ध्यान दीजिए, आप बताओ मेरे को, y, फिर से क्या लोगे सर, फिर से हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, लेकिन पिछले इसमें हमने ए बी सी लिखा था, तो बी को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे क्या लोगे बेटा, चाय लोगे या कॉफी लोगे या क्रिस का गाना सुनोगे, गाना सुनेंगे, अरे क्रिस का गाना सुनेंगे। ओके, तो ए लिया था तो बी और सी यहाँ पे था, अब यहाँ पे बी लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सी, है ना, तो ए कहाँ पे जाएगा, ऊपर में जाएगा ना। देखो अगर ए लिया तो ए के बाद बी इधर आता है, सी ऊपर जाता है, तो यार बी लिया तो बी के बाद क्या आएगा, सी, सी के बाद ए ऊपर जाएगा ना यार। हाँ, अब जल्दी से करते हैं क्या, बी के सामने वाला पे क्या रहेगा, स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाला स्मॉल सी, एंगल ए के सामने वाला स्मॉल ए, है ना। अब एक काम करो, इसके भी कोऑर्डिनेट तुरंत निकाल लेते हैं, क्योंकि अब अभी हमें आइडिया आ चुकी है। बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0। हाँ, अब सी के कोऑर्डिनेट बताओ मुझे क्या आएंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सर इजी है, डिस्टेंस कितना हो रहा है, ए, और y का 0 रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड। अब ए के लिए क्या करोगे, ड्राइंग द परपेंडिकुलर ऑन बी सी। यहाँ पे सर एक परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है, डाल दिया। सर उसको डी नाम दे दो, ठीक है बेटा, दे दिया। सर इस वाले डिस्टेंस को स्मॉल एक्स बोलो, वेरी गुड। नाउ टेक दिस एज अ स्मॉल वाई, हो गया बेटा। अब यहाँ पे साइन कॉस रेशियो निकाल लो, देयरफॉर अब साइन ऑफ द एंगल बी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बी है, बी के सामने वाला क्या रहेगा, वाई, और हिप्पोपोटेमस क्या रहेगा, हाइपोटेनस, स्मॉल सी। तो स्मॉल सी को उधर लेके जाओ, तो क्या बनेगा, स्मॉल सी साइन ऑफ बी इज इक्वल टू वाई। तो आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पे इसको लिख लो, c साइन ऑफ b, है ना, कॉमा cos की भी निकाल लो, cos ऑफ द एंगल b इज इक्वल टू एडजेसेंट x अपॉन हाइपोटेनस c। तो c को इधर लेके जाओ, देयरफॉर c cos ऑफ b इज इक्वल टू ये वाला x बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, c cos ऑफ b, है ना। तो चलिए हो चुका है, अब यहाँ पे चलते हैं। टेक LHS इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को हटाओ यार, बी स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर है। अब आपको बात ध्यान में आ चुकी है, आप अब फटाफट सॉल्व करोगे उसको।
Therefore by using distance formula कहोगे, therefore by using distance formula। वेरी गुड बच्चों। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा है ना, तो यहाँ पे एक काम करो, therefore LHS इज इक्वल टू, AC को हटाओ बेटा अभी, x2 माइनस x1 a माइनस c cos ऑफ b। यहाँ पे क्या आएगा, c cos ऑफ b। और ध्यान में रखना है साइन कॉस जहां पे लगे होंगे, देखो अभी यहाँ पे साइन है ना, तो उसके पास जो एंगल रहेगा वो कैपिटल लिखना है, और जहाँ पे साइन कॉस नहीं है वो स्मॉल करके रहेंगे। हाँ साइड्स है वो। जी सर, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, जैसे कि a माइनस c cos ऑफ b ब्रैकेट स्क्वायर। उसी तरह से 0 माइनस c साइन ऑफ b प्लस 0 माइनस c साइन ऑफ b ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो चलो आगे चलते हैं, करो यूज a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म क्या हो गई, c cos ऑफ b प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है, c cos ऑफ b ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस c साइन ऑफ b, मतलब माइनस c साइन ऑफ b ब्रैकेट स्क्वायर। अब आगे चलो, a square remains the same. Now what we have to do, we are keeping this same, 2ac cos of b. Okay, now do here c square and cos square b, because here the common index of c and cos, यहाँ पे एक ही ब्रैकेट में c भी है और cos भी है, तो कॉमन इंडेक्स हो गया, तो c को भी स्क्वायर लिखो अलग से और cos को भी स्क्वायर लिखो अलग से, cos स्क्वायर b प्लस, अब हमें पता है इंडेक्स क्या हो गया, इवन नंबर। यार अगर ऊपर में इवन नंबर है तो ये कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगी ना। हाँ, तो c का क्या बनेगा, c स्क्वायर, साइन का क्या बनेगा, साइन स्क्वायर b। ओके, नेक्स्ट, बाय कीपिंग a स्क्वायर रिमेन्स द सेम माइनस 2ac cos ऑफ b, राइट। अब यहाँ पे देखो तो इस वाले टर्म में c स्क्वायर है, इस वाले टर्म में भी c स्क्वायर है, तो उसको कॉमन निकालो। जी सर, अब बचा क्या, cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b बचा ना, तो यार ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। क्यों, साइंस b, यार b एंगल है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलो या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, ये 1 हो जाएगा ना। तो मिलेगा क्या आपको, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ac cos ऑफ b प्लस c स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको ठीक से लिखो, प्रूफ में देखो तो c स्क्वायर के बाद a स्क्वायर है, तो यहाँ पे c स्क्वायर को एक नंबर में लिखो प्लस a स्क्वायर को बाद में लिखो माइनस 2 टाइम्स ऑफ, वहां पे क्या है सी ए, यहाँ पे क्या है ए सी, यार मल्टीप्लिकेशन सेम होता है, तो लिख लो सी को आगे लिख लो, ए को पीछे लिख लो, कॉस ऑफ बी कर दो। अब देखो तो आया क्या आंसर, जी सर आंसर तो आ चुका है। यार कितना इजी, आप ही बताओ मुझे, LHS इक्वल टू RHS। वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, आपके दोस्तों में इसको फैलाओ, इसको फैलाओ। ओके बेटा, अब इसको लिख लो, फिर लास्ट बचा है वो भी तुरंत कर देंगे। तो चलिए अब थर्ड को प्रूफ करते हैं। थर्ड क्या है देखो तो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू कॉस ऑफ सी। अब इसे हमें प्रूफ करना ना, डू द सेम, वी हैव टू मेक एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हियर। Okay, now try to draw the acute angle triangle in such a way that write here C and then after that C you can write here A and then B, है ना, क्योंकि जब यहाँ पे A था तो आगे B आया था, A B C, B आया तो B C A, C अगर लास्ट है तो C के बाद A आएगा ना, C A B। B के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल b, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं मैं, C के सामने वाली साइड स्मॉल c, A के सामने वाली साइड स्मॉल a। यहाँ से क्या डालोगे, परपेंडिकुलर, यार 2 बार लिख चुके हम लोग, है ना। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, नाम दे दो d, इस वाले डिस्टेंस को x बोलो और दिस विल बी y। ओके, हाँ, तो इसके नीचे साइन और कोसाइन को निकाल लो। देयरफॉर साइन ऑफ द एंगल a, माफ कीजिएगा c,
साइन ऑफ द एंगल सी, इस वाले ट्रायंगल के लिए साइन ऑफ द एंगल सी इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. सो ए को उधर ले लो, देयरफॉर you will get a sin of c is equal to y. So that will be the y coordinate of b, है ना. y को हटाओ, ये लिखो वहां पे a sin of c. Similarly we can do the same to obtain cos of c. How? Write here cos of c. Now take the ratio adjacent divided by hypotenuse. So you should write here x and then write the hypotenuse a. Now shift the a towards LHS, then you will get a cos of c is equal to x. Now we have the value of x. What is that? A cos of c. So write here a cos of c. A cos of c. That's it. So in this way you have all the coordinates of vertices. Here what is 0 0, है ना. So once you got all the coordinates here, what can we write here? Sir, here we write x as a b, right? So this is the distance, that should be a small b. And what is about y? The point is actually on the x axis, so there is no any value of y, so y should be 0. So once we got all the coordinates of vertices, then we should take LHS and write c square. चलो यहाँ पे मिल चुका है. अब चलो यहाँ पे लिखते हैं take LHS which is equal to c square. Now put the c square as AB. c square का मतलब AB square हो जाएगा. Therefore यहाँ पे लिखो by using distance formula. क्या यूज करने वाले हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं. व्हाट इज दैट? Therefore LHS is equal to डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर मतलब x2 minus x1 bracket square. So you can write here b minus a cos of c bracket square, and then thereafter do the plus sign, again make the bracket and write y2 minus y1. That will be 0 minus a sin of c bracket squared. Now if we carefully look at the terms, then we assume or then we see that it is a minus b bracket square. So what is the formula of a minus b bracket square? We have a square minus 2 times of ab plus b square. So I apply here. First term का square क्या बनेगा? b square minus 2 times the first term क्या है? b. Second term क्या है? a cos of c. a square minus 2 times of ab plus b square. b square का मतलब ये हो जाएगा a cos of c bracket squared plus, अब एक काम करो, 0 minus a sin of c remains minus a sin of c, okay, bracket squared. So what is next? By keeping the b squared as the same, also what we have to change here, ba को लिखो ab, सेम ही रहेगा ab cos of c, okay. प्लस अब एक काम करो, ब्रैकेट के अंदर में a cos c है ना, तो इसको अलग से लिखो a square cos square c. Look at here, the term inside the bracket is negative and the index is even number. So अगर even number है, you will get the all number positive. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a square sin square c. Now taking the like term here, others by keeping same, minus 2ab cos of c. Then we should take common a square from the term and write the bracket and write the remaining term. What is that? Cos square c plus sin square c. Just like that. If we carefully observe, then this is the fundamental identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So in the next step, it will be cancelled. Cancel means 1 हो जाएगा ना वो. Then you will get b square minus 2 times of ab cos of c plus a square. Now compare it with the RHS. So our RHS is a square plus b square, and here we get b square plus a square. So we should write first a square and then write plus b square. Oh, then there is no any difference. You should write like that, or आप ऐसे भी लिख सकते हो. You can write like this or like this. So a square plus b square
and then you can write minus 2 times the AB cos of C. So that will be your LHS. Look at C. If you look at that, LHS is equal to RHS. Hence proved. In this way we finished. Okay, हमने इसे खत्म कर दिया है. वाह, लिख लीजिए बेटा इसको. ओके बच्चों, सो वी हैव नाउ साइन रूल एंड कोसाइन रूल. तो कोसाइन रूल को आपको एक बार में लिख के देता हूं. देखो क्या करता है, वहां पे नीचे में रिमार्क लिखना है और उसको दोबारा से रिपीट करना है. कैसे रिपीट करोगे? इन अ ट्रायंगल एबीसी कोसाइन रूल. इन ट्रायंगल एबीसी क्या था बोलिए फटाफट. किताब वहां पे टेक्स्ट बुक में या फिर नोटबुक में मत देखो, यहाँ पे देखो, दिमाग लगाओ. ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या क्या लिखोगे? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स द बीसी इनटू कॉस ऑफ ए. अब एक काम करते बेटा, एक फॉर्मूला था हमने अभी चालू प्रूफ किया. सर बोलोगे आप दोबारा से क्यों लिख रहे हो? अरे यार इसमें और एक फॉर्मूला बनेगा, देखो कैसे. अब एक काम करो, ये टर्म दिखाई दे रही है क्या? जी सर ये टर्म दिखाई दे रही है. कौन सी? माइनस 2 बीसी कॉस ऑफ ए. इसको यहां से उठाओ, शिफ्ट करो एलएचएस में, तो क्या बनेगी? 2 बीसी कॉस ऑफ ए. हाँ सर ये तो सही है. सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को इधर लेके आओ, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस. अब एक काम करो, 2 बीसी को उठाओ नीचे में लेके आओ, तो क्या बनेगा? कॉस ऑफ द एंगल ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसको कॉमन ब्रैकेट कर दो और डिवाइड में क्या करोगे? 2 बीसी. अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं यार, cos ऑफ a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे याद करेंगे? बहुत सारे बच्चे 10 में से 8 से 9 बच्चे ऐसे वो जो उसको रटते हैं. यार रटने की जरूरत नहीं, मैंने पहले से आपको बताया था. एक फॉर्मूला ध्यान में रखो, इसकी भी मैंने आपको क्या बताई? स्टाइल में रहने का, वो वाली स्टाइल नहीं. स्टाइल का मतलब होता है पद्धत, है ना. इसको याद कैसे रखना वो ट्रिक आपको अभी पता है. तो अगर आपको ए स्क्वायर वाली टर्म पता है, मैथ्स में क्या होता है, कोई नेगेटिव टर्म अगर हम लोग आरएचएस में एलएचएस की ओर लेके जा रहे हैं या एलएचएस से आरएचएस की ओर लेके जा रहे हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बनेगा ना यार. तो अगर आपको ये पता है तो यू कैन डेफिनेटली राइट लाइक दिस. आप आराम से लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस. तो उसी तरह से आगे चलो, ये वाला ए स्क्वायर हो गया. अब बी स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स द सी ए, है ना, इनटू कॉस ऑफ बी. अब एक काम करो, इसे कैसे लिखा था इसको वैसे लिखेंगे. माइनस वाली टर्म उधर भेज दो, क्या हो जाएगा फिर? 2 टाइम्स द सी ए कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आओ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो. देयरफॉर कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द सी ए. देखो तो ये वाला सेकंड बन गया, है ना. अब लास्ट में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एंगल सी को लगाना है. नेगेटिव टर्म को भेजो उधर, ये वाला फॉर्मूला एक बन जाएगा. देखो ना, ये वाला बना, ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बनता है. देखो कितने फॉर्मूले बन रहे हैं यार. अब इसका एक काम करो, नेगेटिव को हटा, भेजो वहां पे 2 टाइम्स द ए बी कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. देयरफॉर cos of the angle C is equal to a square plus b square minus c square upon 2 times the AB. 2 times the AB बोलो या फिर the बोलो. देखो तो, so these all are the solutions of triangle. अब इसमें क्या हो गया, कौन से भी 3 पार्ट अगर आपको पता है तो आप लोग कोसाइन रूल से भी वैल्यू निकाल सकते हो. देखेंगे ना यार 3.2 में मजेदार इंटरेस्टिंग क्या रहेंगे, एग्जांपल्स रहेंगे, उसमें मजा आएगा ना, है ना. अब एक काम करो, वीडियो को पॉज कर लो और उसके नीचे एग्जैक्ट नीचे रिमार्क करके ऐसा लिख लो. हाँ वेरी गुड, है ना. ओके अब बच्चों कोसाइन रूल तो हो चुका है. अब इस पे भी वापस सॉल्व में एग्जांपल देके रखिए, चिंता मत करिए. जब हम 3.2 को सॉल्व करेंगे तब सॉल्व के एग्जांपल भी कर लेंगे या फिर एक वीडियो बना देंगे इस पे. ओके, यहाँ तक बात आपके दिमाग में घुस गई है? जी सर, ये हमें समझ चुका है. तो इतनी प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं
प्रोजेक्शन रूल। ओके, तो क्या होता है प्रोजेक्शन रूल? जैसे साइन रूल का थ्योरम था ना, उसी तरह से साइन रूल और कोसाइन रूल को कैसे हमने सॉल्व किया ना, वैसे प्रोजेक्शन रूल भी रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कर लेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। रामकृष्ण हरी, जय हरि, जय सिया राम, जय शिवराय, जय शंभुराज बेटा। बाय बाय।